जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तगण विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि आज के दिन शिव पार्वती की 4 प्रहर में पूजा करते हैं। 4 प्रहर में पूजा करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करने से हर तरह की पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने के साथ मंत्र चालीसा के साथ इस कथा को अवश्य पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वो पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका। इसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़ाकर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वो दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वो कुछ खा पी नहीं पाया। ऐसे में वो बहुत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वो एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने ढनिया तोड़ी और वो सहयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और सहयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात का एक प्रहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तब तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर इस शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजन भी संपूर्ण हो गया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे परधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरोहिणी हूँ, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वो चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोले, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का वचन देता हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई।
उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव से भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो उसने एक रुष्ट पुष्ट मृग को उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यक्षा देखकर मृगो बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों मृगियों को तथा उसको बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी ना करो, ताकि मुझे उसके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों की पति हूँ। यदि तुम उन्हें जीवन दान किया है तो मुझे भी क्षण का जीवन दे दो, उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृगों को सुनाई। तब मृगों ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। व्रत उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि पूजा संपन्न हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी की बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वो शिकारी को शिवलोक ले गए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज की कथा आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।